अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बेंड द न्यूज़ सां गॾु आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अॼु हिकु ॾींहं जे दौरे ते सिंध जी राजधानी कराची पहुतो, जिते हुन जो मुराद अली शाह पारां इस्तक़बाल कयो वियो। जंहिं बाद शहबाज शरीफ़ क़ाइद आज़म जी मज़ारत ते सलामी बाद सीएम हाउस पहुतो, जिते शहबाज शरीफ़ ऐं मुराद अली शाह में मुलाक़ात थी। जंहिं बाद हिकु आला सतही इजलास थियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ी खातनि जा सेक्रेटरी, नून लीग जा अॻुवाण ऐं सूबाई वज़ीर बि मौजूदु हुआ, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मामलनि ते अहम पेशरफ़्त थी आहे। सिंध में रुकियल मनसूबनि बाबति वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ के सैयद मुराद अली शाह पारां आगाही ॾिनी वई, जंहिं बाद सिंध जे अहम मनसूबनि ते पेशरफ़्त साम्हूं आई आहे। वॾे वज़ीर पारां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे ॿुधायो वियो त माज़ीअ जी PTI हुकूमत सिंध जे मालियाती हिसे मां कटौती कई हुई, जंहिं बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सिंध खे घुर्बल फंड जल्द ॾियण जो यकीन ॾियारायो आहे। मुराद अली शाह पारां कराची सर्कुलर रेलवे खे CPEC में शामिल करण जी दरख़्वास्त कई वई, जंहिंखे बि शहबाज शरीफ़ मंज़ूर करे वरितो। ग्रीन लाइन K4 मनसूबे बाबति बि वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी वई, जंहिंखे वाज़े तौर ते 2024 ताईं मुकमल करण जो शहबाज शरीफ़ पारां ऐलान पिणु कयो वियो। जामशोरो सेवण रोड ते बि तकिड़ो कमु मुकमल करण जी हिदायत कई वई आहे। कराची जूं जेके 3 वॾियूं इस्पतालूं आहिनि, उन्हनि जो मुकमल कंट्रोल सूबाई हुकूमत हवाले करण जी मंज़ूरी बि ॾिनी वई आहे। गैस जी मुनसिफ़ाणी विरछ जो यकीन ॾियारायो वियो आहे ऐं उतां जेका जिन इलाइक़नि मां गैस निकिरे थी, उन्हनि इलाइक़नि ते ख़र्च करण जो बि यकीन ॾियारायो वियो आहे। शहबाज शरीफ़ पारां वाज़े तौर ते इहो पिणु ॿुधायो वियो त जेका बिजली जी सिंध जी घुर्ज आहे, उहा बि उन मुताबिक़ बिजली जी फ़राहमी ॾिनी वेंदी ऐं PMC वारो मामिलो जेको गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हले पियो, उन बाबति बि शहबाज शरीफ़ वाज़े कयो आहे त सूबे जी मेडिकल एंट्री टेस्ट सूबाई हुकूमत जो ई इख़्तियार आहे ऐं सूबाई हुकूमत ई वठंदी। उन खां अलावा शहबाज शरीफ़ पारां इहो बि वाज़े कयो वियो आहे त नए मालियाती साल में सिंध खे 25 नयूं स्कीमूं ॾिनियूं वेंदियूं। उन जो यकीन बि शहबाज शरीफ़ पारां ॾियारायो वियो आहे ऐं हैदराबाद सखर मोटरवे जी बि जल्द उन ते कमु शुरू करण जो यकीन शहबाज शरीफ़ पारां ॾियारायो वियो आहे। मजमूई तौर ते जेको अॼु शहबाज शरीफ़ जो दौरो रहियो, उन दौरान जेके मामला साम्हूं आया आहिनि, जेके सिंध हुकूमत पारां इहो ॿुधायो वियो त 3 साल 8 महीना जेके रुकावटूं हुयूं, उहे सभु शयूं अॼु शहबाज शरीफ़ आॾो रखियूं वयूं हुयूं। अवां खे बि ॿुधाईंदा हलूं त गुज़िरियल PTI जी सरकार में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान केतिरा ई भेरा सिंध जी राजधानी कराची आयो हो, पर उन जी सिर्फ़ 2 ऑफिशियल मुलाक़ातूं वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां थियूं हुयूं ऐं उन सां गॾो गॾु 1100 अरब रुपयनि जो ऐलान पिणु कयो वियो, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो ऐलान कयो वियो हो, पर कंहिं बि मनसूबे ते का अॻु भराई असांखे सॼे हुकूमती दौर में नज़र न आई, सवाइ ग्रीन लाइन मनसूबे जे। उन खां अलावा अॼु शहबाज शरीफ़ इहो बि वाज़े कयो आहे त सूबाई ऐं वफ़ाक़ी हुकूमतूं गॾिजी हाणे कमु कंदियूं, का बि शिकायत न ॾिनी वेंदी ऐं सिंध बाबति इहो वाज़े कयो शहबाज शरीफ़ त सिंध जी तरक़ी हू चाहिनि था। जंहिं बाद शहबाज शरीफ़ MQM जे मरकज़ बहादुराबाद पहुतो ऐं उन बाद शहबाज शरीफ़ सिंध जी राजधानी कराची मां वापसि इस्लामाबाद हलियो वियो। अॼु जिन मनसूबनि बाबति ॻाल्हि ॿोल थी आहे ऐं जेके रुकावटूं उन बाबति जेको शहबाज शरीफ़ खे आगाही ॾिनी वई आहे ऐं कहिड़ा नवां मनसूबा आहिनि जंहिं बाबति ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उन सॼिनि मामलनि ते असां ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि फयाज़ कुरैशी साहब, पाण चीफ रिपोर्टर आहिनि सिंध TV न्यूज़ जा। फयाज़ साहब, थैंक यू सो मच जॉइन करण जे लाइ। सभ खां पहिरियों ॿुधाइजो ज़ाहिरा जेका अॼु असांखे सूरत हाल नज़र आई, शहबाज शरीफ़ जो जेको ॿियो ॾींहुं हुयो उहो सिंध जी राजधानी कराची में गुज़रियो वज़ीर आज़म थियण खां पोइ। कहिड़ा मामला आहिनि जिन ते अॼु बाज़ाब्ता तौर ते सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ में इतफ़ाक़ थियो आहे? महिरबानी महराज, महिरबानी। अॼु जेको वज़ीर अज़म मियां शहबाज शरीफ़ कराची पहुतो, इहो हिकिड़ो वॾो तारीख़ी मंज़र हो, तारीख़ी मौक़ो हुयो। वॾे अरसे खां पोइ इहो ॾिठो वियो त जेको कंहिं पार्टी जो सरबराह या पार्टी जो सदर या चेयरमैन जेकॾहिं को वज़ीर अज़म जे मनसब माणे थो त पोइ फौरी तौर ते मज़ार क़ाइद ते पहुचे थो या नथो पहुचे, त इहो पहिरियों मौक़ो हुयो ॾिसण वटां हुयो जो एतिरो जल्द जेको वज़ारत उज़्मा जो मनसब संभालण खां पोइ हुन न सिर्फ़ु कराची जो दौरो कयो, मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी भरी, बल्कि इहो सिंध जो पहिरियों दौरो वज़ीर अज़म जो चई सघिजे थो इस्लामाबाद खां ॿाहिरि निकिरण खां पोइ। इहो तारीख़ी दौरो इन बुनियाद ते आहे जो 3.5 साल 8 महीना लॻभॻि जेको वफ़ाक़ी हुकूमत गुज़िरियल जेका इमरान ख़ान जी हुकूमत में सिंध सां जेको रवैयो अख़्तियार कयो,
उन जे मुक़ाबले में सिंध जे लाइ हिकिड़ी ख़ुशगवार घड़ी चई सघिजे थी, छाकाणि जो एतिरे वॾे अरसे में जिते सिंध हुकूमत खे इंतिहाई तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियणो पियो, उते उन जे मुक़ाबले में हिन वक़्तु जेको नओं वज़ीर अज़म चूंडिजी आयो आहे शहबाज़ शरीफ़, उन सिंध जा जेके मसइला हल करण जे हवाले सां न सिर्फ़ु सिंध हुकूमत खे ऑन बोर्ड वरितो आहे, बल्कि पहिरियों दफ़ो इहो आहे जो वज़ीर आला हाउस पे अची वफ़ाक़ी इदारनि सां पिणु इजलास कयो आहे, उन्हनि जे वफ़ाक़ी इदारनि जा सरबराह पिणु पाण सां गॾु वठी आयो ऐं वज़ीर आला सिंध सां 1-to-1 मुलाक़ात कई शहबाज़ शरीफ़। ऐं इन खां पोइ मुलाक़ात में जेके मामला जेके वॾे वज़ीर सिंध जा जेको केस जेको मुक़दमो ठाहे शहबाज़ शरीफ़ जे अॻियां रखियो, उनखे हल करण जी यकीन दहानी कराई वज़ीर अज़म, ऐं न सिर्फ़ु इहो हल करण जो यकीन ॾियारियो बल्कि जेको इजलास थियो उन में पिणु इहो साबित करे ॾेखारियो त जेके अमलदार मौजूदु हुया उन्हनि खे हिदायतूं बि कयूं, कराची हुजे या कराची खां वठी घोटकी ताईं सिंध जा जेके मसइला आहिनि उन में अगरि जेकॾहिं सिंध सरकार खे वफ़ाक़ जी शराकत न मिले त यकीनन इंतिहाई घणा गंभीर जेके मसइला थियनि था उन्हनि खे हल करण जे लाइ। अच्छा फैज़, इन में इहो ॿुधाइजो, ज़ाहिरा असां गुज़िरियल हुकूमत में इहो ॾिठोसीं, वज़ीर आज़म साहब हिते ईंदो हो, ख़ान साहब ईंदो हो ऐं हुन हिते वेही अरिड़हीं तरमीम बाबति बि ज़िक्र कयो ऐं हिते असां ॾिसंदा हुआसीं त मुसलसिल छिकताइण वारी सूरतहाल हूंदी हुई। उनखां हिकु त हीउ दौरो केतिरो मुख़्तलिफ़ हुयो, गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो त जेके मनसूबा साम्हूं आया आहिनि उन्हनि जी पेशरफ़्त बाबति कहिड़ी यकीन दहानी कराई वई आहे वफ़ाक़ पारां सिंध सूबे खे? महराज, सिंध जा जेके वफ़ाक़ सां लाॻापियल मसइला आहिनि उहे तमामु घणा आहिनि। सभ खां वॾो अहम मसइलो जेको आहे नाणे वारो रहियो आहे। गुज़िरियल 4 सालनि जे जेके दौर में सिंध खे जेको NFC अवार्ड जे जेके मद में जेका रक़म लड़ी हुई, जेका NFC अवार्ड जेको सदर ज़रदारी दौर में थियो हुयो, उन में इहो तय थियो हुयो त हर साल जेको आहे सूबाई जेका बजट आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो। रिकॉर्ड जे तौर ते जेका वफ़ाक़ जी जेका बजट आहे उन में बि वाधि थी आहे, उन जे मुक़ाबले में सूबनि जी जेका बजट आहे उन में वाधि थियणु खपंदी हुई। त जेको NFC अवार्ड त जेको ड्यू शेयर आहे उन में हर साल सिंध हुकूमत खे वफ़ाक़ पारां लॻभॻि कॾहिं 80 अरब त कॾहिं 60 अरब त कॾहिं 100 अरब जे हिसाब सां सिंध खे नुक़सानु ॾिनो वियो ऐं कटौतियूं कयूं वियूं ऐं इहो तसलसल जारी हुयो। ऐं इहो केस सिंध जो वॾो वज़ीर हमेशह न सिर्फ़ु हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि जेकॾहिं काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट हुजे या ॿिया जेके लाॻापियल फोरम हुजनि उन ते वज़ीर अज़म जा ॾाढो रखण जी घणी कोशिशि कई, पर बदक़िस्मती सां जेको गुज़िरियल वज़ीर अज़म हुयो उहो इन्हनि फोरमनि खे अहमियत न ॾींदो हुयो, बल्कि इजलास जेके आहिनि उहे बि उन्हनि में पाण शिरकत घटि कंदो हुयो ऐं कामरनि ऐं हेठि सतह जा जेके वज़ीर आहिनि उन्हनि जे हवाले घणो इहो सिलसिलो रहंदो हुयो। हिन वक़्तु जेको शहबाज़ शरीफ़ जेको वज़ीर अज़म थियण खां पोइ सिंध जो जॾहिं दौरो कयो आहे त सभ खां इहो वॾो केस हुयो जेको नाणे जे हवाले सां हुयो, छाकाणि जो जेकॾहिं नाणो नाहे त सिंध में नौकरियूं ॾियणु वॾो मसइलो थिए थो। पीपल्स पार्टी जो माज़ी इहो ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे त पीपल्स पार्टी नौकरियूं ॾिनियूं आहिनि ऐं सिंध में इहो उन्हनि जो रिकॉर्ड रहियो। इल्ज़ाम लॻणु हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे, करप्शन हुजणु अलॻि ॻाल्हि आहे, पर नौकरी ॾियण जो जेकॾहिं क्रेडिट हूंदो आहे त पीपल्स पार्टी खे हूंदो आहे। त बजट में जेकॾहिं खोट थिए थी त इहे पैसा न हुजण जो जवाज़ जेको वॾो मसइला बणिजे थो। इन खां अलावा तरक़ियाती मनसूबा जेके सूबे जे पंहिंजे हथ हेठि थियनि था, सालियानो जेको तरक़ियाती मनसूबो हुजे थो उन में पिणु खोट जो शिकार थियण सबबि बजट जेका आहे उहा लेट थियण सबबि जेके मनसूबा आहिनि रुली था वञनि। सिंध वाहिद सूबो आहे जंहिं सिंधु दरिया जे मथां पुलियूं ठाहियूं, इहा दावा सिंध हुकूमत हमेशह कंदी रही आहे ऐं इहा हक़ीक़त करे ॾेखारी त उन्हनि इहे अहिड़े क़िस्म जा मनसूबा बि ठाहिया। अॼु कहिड़नि मनसूबनि ते मामला तय थिया आहिनि? महराज, अॼु सभ खां जेके अहम जेके जेके मनसूबा जेके वज़ीर अज़म आॾो रखिया विया, नाणे सां गॾु सिंध जी ज़राए जे हवाले सां पाणी जो मसइलो हुयो ऐं उन खां अलावा जेके KCR जो जेको मनसूबो आहे, जेको कराची शहर में ट्रैफ़िक जो हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे, उन में BRT मास ट्रांज़िट जेके मसइला आहिनि, इन खां अलावा जेको CPEC में शामिलु कयल सर्कुलर जेको रेल मनसूबो हुयो जेको अॻूणी हुकूमत पारां नज़रअंदाज़ कयो वियो, उन ते जेका वॾी पेशरफ़्त थी आहे। वज़ीर अज़म खे न सिर्फ़ु CPEC में वापसि खणण जे हवाले सां तवजह ॾियण जी जेका यकीन ॾियारियो आहे, इन सां गॾोगॾु जेको BRT जेके मनसूबा आहिनि, जेके कराची में ईदी लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, मुख़्तलिफ़ जेके मनसूबा आहिनि जेका सिंध हुकूमत शुरू करणु पई चाहे, उनजी फिज़िबिलिटी बि तयारु आहे ऐं ख़ासि तौर ते बायोगैस ते जेको मनसूबो आहे रेड लाइन जो, उहो उन हवाले सां या इलेक्ट्रिक जेके बसूं आहिनि, 1000 खां वधीक जेको बसूं जेके घुराइण जो मनसूबो आहे, त इहे तमामु वॾा मनसूबा आहिनि। छाकाणि जो सिंध हुकूमत जे मथां हमेशह इहा तनक़ीद रही आहे त गुज़िरियल जेको 13-14 सालनि खां वठी सिंध में पीपल्स पार्टी हुकुमरानी करे रही आहे। कराची शहर खे जेको ट्रांसपोर्ट जो जेको निज़ाम आहे उन में न सिर्फ़ु उहो नज़रअंदाज़
थी रही आहे करे रही आहे, बल्कि शदीद तनक़ीद खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। हर आए ॾींहुं जेका जॾहिं ट्रांसपोर्ट ऐं नए निज़ाम जी जॾहिं तशरीह थींदी आहे त सिंध हुकूमत नाकाम थींदी आहे। गुज़िरियल साल अगरि जेकॾहिं कराची में एयर कंडीशन बसुनि जे हवाले सां ऐलान कयो वियो त उहे सिर्फ़ु 10 बसुनि खां वधीक सिंध हुकूमत न आणे सघी। त इहे समूरा जेके मसइला आहिनि बजट पैसनि ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत ते सहकार न करण सबबु जेको मुश्किलातुनि जो शिकार रहिया आहिनि, त इन हवाले सां इहा हिकिड़ी वॾी पेशरफ़्त आहे। K4 जो मनसूबो तसलसल सां जेको लेट जो शिकार थींदो, चंद अरबनि जो प्रोजेक्ट 100 अरबनि में पहुची वियो, खरबनि में पहुची वियो। उन ते वज़ीर अज़म पेशरफ़्त कंदे ईंदड़ साल 2024 में मुकमल करण जो यकीन ॾियारियो आहे ऐं बजट रखण जे हवाले सां बि हिदायतूं कयूं आहिनि। त इहो तमामु हिकिड़ो वॾो मसइलो हुयो, ख़ासि तौर ते सिंध जे माण्हुनि खे जेको हेस्को सेप्को शदीद जेको अज़ाब में मुब्तला कयो आहे। बिजली जो वॾो बहरान आहे ऐं उन में 12 कलाक खां वठी 18 कलाक सिंध जे जेको जेकबाबाद, शिकारपुर, सखर, दादू या मथां ई सिंध जा जेके इलाइक़ा आहिनि, उहे शदीद गर्मी में माण्हू मुश्किलातुनि खे न सिर्फ़ु अज़ाब भोगीनि था, उन अज़ाब खे निजात ॾियण जे हवाले सां वॾे वज़ीर ने इहो न सिर्फ़ु इहो केस वज़ीर अज़म जे आॾो रखियो, बल्कि अंग अखर पेश कया त हेस्को खे जेतिरी बिजली मिले थी उन जे मुक़ाबले में जेकॾहिं बिजली जो जेकॾहिं मिक़दार वधायो वञे, 777 यूनिट्स हेस्को जी डिमांड हुई ऐं कुझु लॻभॻि 1000 ऐं कुझु उन जे लॻभॻि जेको हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जी जेका डिमांड हुई। त हाणे इहे ॿ वॾियूं कंपनियूं उन में जेकॾहिं बिजली जेकॾहिं घटि मुहैया थिए थी त सिंध जा माण्हू हिन रमज़ान जे महीने में जिते भोॻे रहिया आहिनि, सहरी हुजे, तरावी हुजे या इफ़्तार हुजे, इन खां अलावा सॼी राति बिजली बंदि थियण जे हवाले सां तकलीफ़ूं आहिनि। त उन हवाले सां वज़ीर अज़म जे आॾो इहो गैस जे हवाले सां बि को मामलो साम्हूं आयो, बिल्कुलु गैस जी जेका शार्टेज आहे उन जे हवाले सां सिंध जो तवानाई खातो जिते हमेशह दाऊं कंदो रहियो आहे, उते वज़ीर आला सिंध बि वज़ीर अज़म आॾो दाऊं कंदो रहियो आहे। CCI में बि इहे दाऊं कयूं आहिनि त असांखे गैस छो नथी ॾिनी वञे, छाकाणि जो सिंध जेकॾहिं 65 खां 72% ताईं जेकॾहिं गैस पैदा करे थो त इहा गैस सभ खां पहिरीं पैदा करण वारे जो पहिरियों हक़ आहे। अहिड़े हवाले सां सुप्रीम कोर्ट में जेकॾहिं या आला अदालतुनि में जेकॾहिं केस थिया आहिनि त उन्हनि बि इन ॻाल्हि जी निशानदेही कई आहे त अगरि जेकॾहिं सिंध खे जेकॾहिं पैदावारी हैसियत में जेकॾहिं मालिक आहे त उनखे पहिरीं बुनियाद ते तरजीह बुनियाद ते गैस मिलणु खपे। त इहो केस जेको वॾे वज़ीर न सिर्फ़ु वज़ीर अज़म जे आॾो रखियो, उन हवाले सां बि वज़ीर अज़म यकीन ॾियारियो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में इनशाला इहे बि जेके मुश्किलातूं आहिनि उहे हल कयूं वेंदियूं। त इहे हिकिड़े माज़ी में जेकॾहिं ॾिसिजे त वन बाय वन शयूं क्लियर कंदा हलूं। हिकु ॿियो जेको इंतहाई अहम मामलो असांखे गुज़िरियल हुकूमत में नज़र आयो, हिकु पासे सां ॾिठोसीं जॾहिं कराची जूं 3 वॾियूं इस्पतालूं उन खे वफ़ाक़ उन ते कंट्रोल करण जी कोशिशि कई, बाद में उहे सिंध हुकूमत ॾांहुं बि आयूं, उन हवाले सां बि मामला हलंदड़ हुया। उन ते छा फ़ैसिलो आहे? नंबर 2 उन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो त सिंध में जेके मेडिकल जा शागिर्द आहिनि उन्हनि खे ख़दशो हो इन मामले ते त सूबे जी जेका टेस्ट आहे, एंट्री टेस्ट आहे, उहो वफ़ाक़ वठंदो PMC जे हवाले सां ख़ासि तौर ते। त उन हवाले सां कहिड़ी पेशरफ़्त अॼु थी आहे? बिल्कुलु इहा तमामु वॾी हिकिड़ी अचीवमेंट आहे। गुज़िरियल 2 सालनि खां वठी सिंध जा जेके ॿार हुया जेके ग्रेजुएशन करण जे हवाले सां या मेडिकल में दाख़िला जे हवाले सां इंतिहाई परेशानी शिकार हुया। उन जो बुनियादी सबबु छा हुयो, जेको पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल क़ाइमु करे जेका मेडिकल जा जेके टेस्ट हुया उहे पाकिस्तान सतह ते कया विया, समूरनि सूबनि खे हिन में मिलायो वियो। नंबर हिकिड़ो वॾो इशू इहो हुयो जो समूरनि सूबनि खे मिलाइण, हिकिड़ो वॾो तइदाद शागिर्दनि जो जमा करणु, ऐं इन खां अलावा जेको समूरनि सूबनि जो जेको तालीमी जेको सिलेबस हुयो उहो सभिनी सूबनि जो अलॻि अलॻि हुयो। हाणे सिंध जी हमेशह इहा दांह रही आहे त जॾहिं असांजो मेडिकल जो सिलेबस ई अलॻि आहे त असांखे PMC में शामिलु करण जो जवाज़ कहिड़ो थिए थो, ऐं असांजा ॿार जेके अगरि जेकॾहिं हिन तसलसल वारी सूरत हाल में अगरि जेकॾहिं हिन जेको मेडिकल काउंसिल जे फ्रेम खां जेकॾहिं ॿाहिरि रहिजी विया त न सिर्फ़ु हिकु तरफ़ उहे शागिर्द दाख़िला खां महरूम रहंदा सिंध जा, बल्कि सिंध में जेका डॉक्टरनि जी जेका खोट थींदी, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं पाण इहो ज़िक्र करियूं त थर में जेको ॿारनि जो मौत थिए थो या ॻोरहारी औरतुनि जो जेको मौत थिए थो, बुनियादी सबबु अगरि जेकॾहिं साम्हूं अचे थो त औरतूं या ॿार छो था मरनि, छाकाणि जो हिन इलाइक़नि में डॉक्टरनि जी खोट हुजे थी। सिंध हुकूमत अगरि जेकॾहिं ह्यूज क़िस्म जो डॉक्टरनि जो तइदादु हूंदो त ज़ाहिर उहो अस्पतालुनि में डिप्लाय कंदी, उन्हनि जी भर्तियूं बि कंदी ऐं उन्हनि खे नौकरियूं बि मिलंदियूं। अहिड़ी रीति अगरि जेकॾहिं कुझु शागिर्द असांजा जेकॾहिं ॿाहिरी मुल्कनि में वञनि था, हमेशह ॿियनि सूबनि में जेकॾहिं रवाजु रहियो आहे जेकॾहिं तिजारत जे हिसाब सां हुजे या ॿियनि कमनि जे हिसाब सां, त ॿियनि सूबनि जा माण्हू सभ खां ज़्यादा ॿाहिरिनि मुल्कनि न प्रिफर ज़रा उहो मामलो बि तक़रीबन अॼु क्लियर थी चुको आहे। हिकु ॿियो जेका अॼु जे असां ॾिठोसीं मुलाक़ात में मामलो साम्हूं आयो, ज़ाहिर ही स्कीमूं त पुराणियूं आहिनि पर उन ते अमल दरामद न पिए थियो ऐं उहे रोड़े जो शिकार हुयूं, मुसलसिल उन ते ख़दशा रहिया आहिनि। सिंध जा माण्हू मुसलसिल चवंदा रहिया आहिनि, ख़ासि तौर ते जामशोरो सेवण रोड जे हवाले सां उहो असां मुसलसिल ॾिठोसीं। उते जेके एक्सीडेंट थींदा रहिया ऐं उन बाबति सोशल मीडिया ते मुख़्तलिफ़ शयूं साम्हूं आयूं गुज़िरियल केतिरी अरसे खां। उन बाबति कहिड़ी पेशरफ़्त थी आहे? गॾोगॾु उनखे एड कजोसि हैदराबाद सखर मोटर
मोटरवे जे हवाले सां? बिल्कुलु 2017 में सिंध हुकूमत पंहिंजे हिसे जा 70 अरब रुपया वफ़ाक़ खे ॾेई छॾिया हुआ। यानी मौजूदा जेका हुकूमत जेका इमरान ख़ान जी जेका ख़तमु थी 2018 में, उन खां अॻु यानी 2017 में सिंध हुकूमत पंहिंजो जेको ड्यू शेयर थिए थो, जेको हैदराबाद खां जामशोरो खां सेवण ताईं जेको रोड वञे थो, इन ते तमामु घणा जेको हादसा थियनि था ऐं वॾी तइदाद में माण्हू मौत जो शिकार थियनि था। इन्हनि सूरत हाल खे नज़र में रखंदे हिकु तरफ़ त वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो इहो इलाइक़ो तक आहे, उनखे इन इलाइक़े जे हवाले सां वॾी ॼाण आहे त उन्हनि पंहिंजी पहिरीं तरजीह में इन रोड खे प्रिफेयर कयो ऐं NH खे इन हवाले सां 70 अरब रुपया 2017 में न सिर्फ़ु रिलीज़ करे छॾिया, बल्कि अॻुवाट अगरि जेकॾहिं 70 अरब रुपया कंहिंजे अकाउंट में पियल हुजनि त उन ते हिन वक़्तु केतिरो व्याज वधी सघे थो, इन जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त इन रोड जी केतिरी अहमियत आहे। पर वफ़ाक़ जेको गुज़िरियल हुकूमत में मुराद से जेको हिन खाते जो वज़ीर हुयो, उनखे अवार्ड ॾिना विया, पर बदकिस्मती सां हिन रोड जी तामीर हू न करे सघियो ऐं माण्हू लाॻीतो तसलसल सां हादसनि जो शिकार थींदा रहिया ऐं हिन रोड ते का तवजह न ॾिनी वई। त मुराद अली शाह पारां वज़ीर अज़म जे साम्हूं इहो केस बि रखियो। इन हवाले सां पिणु वज़ीर अज़म हिदायतूं जारी कयूं त हिन कम खे फौरी तौर ते मुकमल करण जे हवाले सां न सिर्फ़ु क़दम खयां वञनि, गॾोगॾु जेको मोटरवे आहे सखर खां हैदराबाद ताईं जेको जंहिं ते कमु शुरू ई न थियो आहे, त इन हवाले सां पेशरफ़ थियण जे हवाले सां वज़ीर अज़म यकीन ॾियारियो त हिन मामले खे हल कयो वेंदो। अहिड़ी रीति तव्हां जेको पहिरीं निशानदेही कई हुई, जेके कराची जूं 3 अस्पताल हुयूं, जंहिंमें गुज़िरियल जेका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इहो फ़ैसिलो ॾिनो हुयो त अगरि जेकॾहिं इहे वफ़ाक़ खे अस्पताल वापसि कयूं वञनि थियूं त इन अस्पताल ते जेको इन मद में जेके तामीर मरमत या ख़र्चे जे मद में जेका रक़म सिंध हुकूमत ख़र्च कई, त इहे पैसा वापसि करे वफ़ाक़ पंहिंजी अस्पतालूं तहवील में वठे। पर बदकिस्मती सां वफ़ाक़ न सिर्फ़ु कन लाठार कई, पर हमेशह इहा दावा कंदा रहिया त इहो सम्झे पियो उन वक़्तु बि वफ़ाक़ त हू हिते हलाए नथा सघनि ऐं फीज़ेबल उहे शयूं आहिनि। वॾी महिरबानी अव्हांजी, थैंक यू सो मच फयाज़ कुरैशी, जेके तफ़सीलन असांखे अॼु जे दौरे जी सूरत हाल ॿुधाई। तक़रीबन जेके मामला गुज़िरियल हुकूमत में रोल्डे जो शिकार हुआ, उहे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां अॼु शहबाज शरीफ़ आॾो रखिया विया ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ उन्हनि सभिनी मामलनि ते पेशरफ़्त जी यकीन दहानी बि कराई आहे। केतिरा ई नवां मनसूबा बि शामिल कराया विया आहिनि ऐं ईंदड़ बजट में 25 नयुनि स्कीमुनि जो वाइदो बि कयो वियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां। हाणे जेको सिंध हुकूमत बार बार चवे पई त वफ़ाक़ उन्हनि जा पैसा खाए थो या वफ़ाक़ उन्हनि सां नाजाइज़ियूं करे थो, उहो मामिलो हिन वक़्तु ख़तमु थी चुको आहे, छो त इतिहादी आहिनि, वफ़ाक़ में पीपुल्स पार्टी जी इतिहादी वेठल आहे, त उन्हनि खे सिंध में परफॉर्म करण जी बि ज़रूरत आहे। पाण वधीक ॻाल्हाईंदासीं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कयूं पिया हिन वक़्तु PTI जी जेका सियासत मुल्क अंदरि हले पई ऐं वाज़े तौर ते उन में जेको नैरेटिव PTI ॾियण जी कोशिशि करे पई, उन ते मुख़्तलिफ़ राय सॼे मुल्क मां अचे पई। हुकूमती अरसे दौरान बि PTI मुल्क अंदरि जेको नैरेटिव ॾियण जी कोशिशि कई, उन सां मुल्क में हिन वक़्तु वाज़े तौर ते अफ़रा तफ़री वारो माहौल आहे। PTI जो पेशावर में हिन वक़्तु जलसो हली रहियो आहे ऐं उन में इमरान ख़ान पिणु ख़िताब कंदो ऐं मजबूरी तौर ते हीउ पहिरियों जलसो आहे हुकूमत जे वञण खां पोइ। पाण सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु पेशावर मां जॉइन कयो आहे सीनियर तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब अख्तर अली शाह साहब ऐं मूंसां गॾु फोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शाह साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। पेशावर में PTI का जलसा इस वक्त जारी है और ज़ाहिर जो हुकूमत जाने के बाद हमने एक तसलसल देखा है जो नैरेटिव PTI देने की कोशिश कर रही है, आप इसको मजबूरी तौर पर कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को बखूबी इल्म था कि ये हस्ती तौर पे उनके खिलाफ पास हो जाएगा और उन्होंने इसको रेजिस्ट इसीलिए किया कि वो नेशनल फोरम पे TV पे फुल फोकस में अपने बयानिए को लोगों के सामने ले जाए, जो इस बात पे मबनी है कि पाकिस्तान की बदबख्तारी, पाकिस्तान की सालगियत और पाकिस्तान की आज़ादी इस वक्त दांव पे लगी हुई है, क्योंकि गैर मुल्की ताकतें
यहाँ पर एक रिजीम चेंज चाहती है और वो यहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है, और जबकि वो खुद साबरियत के खिलाफ डट गए हैं क्योंकि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी को अपनाया और इसी आजाद खारजा पॉलिसी को अपनाते हुए वो रूस गए। अब उन्हें पता था कि ये उनके साथ क्या होगा, लेकिन जहां तक उन्होंने अपने ऑडियंस को मोबिलाइज करना था, अपने उन सोए हुए वर्कर्स को मोबिलाइज करना था, तो वो एक किसी हद तक इसमें जरूर कामयाब हुए हैं। और जहां तक मुल्क की मजबूरी सूरत हाल का ताल्लुक है, इससे क्या मनफी असरात मुरतब होंगे या इससे पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे, तो मनफी साइड पे मैं ये कहूँगा कि जब पूरे मुल्क में इस किस्म की सियासी हलचल होगी, अपहीवल होगा और जगह जगह जलसे जुलूस होंगे, धरने होंगे, तो इस सूरत में फिर हुकूमत को चलाना मुश्किल हो जाता है, मईशत पे असर पड़ता है, रोजगार पे असर पड़ता है, और वो लोग जो कि यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं वो फिर वेट एंड सी की पॉलिसी का इंतजार करते हैं। तो इसलिए हुकूमत को भी इस सूरत हाल से निपटने के लिए बड़ी सोच समझ कर कदम उठाने पड़ेंगे। और अब लोगों की अब एक अक्सरियत है जिसकी हुकूमत से भी उनकी तवक्कुआत है, तो अब ये हुकूमत की मदद है कि वो लोगों की तवक्कुआत पर कैसे करते, ज़ाहिर वो परफॉर्मेंस के जरिए इस नैरेटिव को मात दी जा सकती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। शाहीन साहब, जो सूरत हाल हमें इस वक्त नजर आ रही है, जैसे शाह साहब ने जिक्र किया, जो नैरेटिव खान साहब लेकर आगे चल रहे हैं, पेशावर में इस वक्त उनका जलसा जारी है। अब मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुसलसल जिस तरह का माहौल पीटीआई ने इस मुल्क में पैदा किया है, कल हमने देखा जो मेरियट में हुआ, और उसके बाद बहुत से ऐसे मुल्क के सहाफ़ी हैं और जो पीपल्स पार्टी नून लीग के रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी उसमें मुसलसल बढ़ावा ही आता जा रहा है। और अब तो मामलात इदारों की जानिब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब, पार्लियामेंट की जानिब सब एक तरफ नजर आते हैं और पीटीआई के वर्कर हमें एक तरफ नजर आते हैं। तो ये किस तरफ खान साहब मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त? मेरा सर, मैं जमहूरियत पसंद और आज़ादी इजहार का जो है एक आवाज होते हुए जो है शाह साहब से इख्तलाफ राय रखूंगा, और इस बात पर जरूरी हो गया है कि मैं इख्तलाफ राय रखूं कि शाह साहब को तो मुल्क की सालमियत भी और आज़ादी का मसला भी नजर आ रहा है, जबकि हम 1947 में आज़ाद हो चुके हैं। तो वो मकसद ये है कि इस मुल्क के अवाम को गाय बकरी समझना कि भाई कभी हम एहतसाब के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी हम जो है अमेरिका मुखालिफ के नाम पे, ये खेल खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हमारे मुल्क की इक्तसादियात ऐसी नहीं है। खुद शाह साहब फरमा रहे थे कि इससे अपहीवल होगा, इससे हंगामे होंगे, इससे ये होगा। तो क्या मतलब है कि पीटीआई का मुतमय नजर ये है कि 3.5 साल वो कुछ भी ना डिलीवर करके मुल्क की इक्तसादियात बहाल कर दें, और जो आज बहुत ज्यादा आजाद खारजा पॉलिसी के नाम नहाद दावेदार बन रहे हैं, पाकिस्तान को खारजी मामलात में आइसोलेट करने के जिम्मेदार हो। और चाइना जैसे मुल्क के साथ भी ताल्लुकात अगर क्वेश्चन बन गए थे तो हमारे अरब ममालिक में भी हालात ऐसे ही थे। यूरोप को भी हमने टारगेट कर लिया था जहां हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट है अमेरिका में। तो हम दुनिया के कोई नई दुनिया बात कराएंगे जहां पर इमरान खान के तहत कि इसी दुनिया में, इसी खित्ते में बसते हुए वहां के हालात कार में एक पाकिस्तानी की सोच से पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर रख के चलेंगे। कहने का मकसद ये है कि अनारकी करना आसान होता है और तख्लीक करना जो है वो मुश्किल होता है। तो आज तक जो साबित हुआ है कि मुजाहरे, धरने का भी जिक्र हमारे दोस्त ने किया, धरने दे देना, रोडें ब्लॉक कर देना। क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट को तो तकरीम नहीं दे रहे आप। पार्लियामेंट के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट को रात को जाग कर 12 बजे अदालत लगानी पड़ी कि वो इन लोगों से पाकिस्तान को महफूज रखें कि जहां पाकिस्तान की आला तरीन अदालत का फैसला महफूज नहीं है।
जिस पर पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान थे कि जो अमल नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान का इससे बड़ा आइन को इंटरप्रेट करने वाला इदारा क्या हो सकता है कि जब वो अपना अहकामात भी दे चुके हैं। तो जब वहां पर, जो कि एक आईनी तरीका है कि अगर कोई आप हुकूमत बदलते हैं तो पाकिस्तान के आइन में उसके लिए अदम एतमाद का ऑप्शन रखा गया है। तो जहां जिस मुल्क में आईनी काम नहीं हो सकता वहां धरने हो सकते हैं। ये बड़ी फिक्र अंगेज बात है। आपने दुरुस्त कहा है कि एक एमएनए पकड़ के दूसरे एमएनए को थप्पड़ मारे, ये पीटीआई का शेवा है। और जिस तरह सहाफियों को धमकी आमेज, बदतमीजी, गालम गलोच और इस तरह की मिसालों के बाद अब जो इदारों को टारगेट करना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब जिन इदारों के खिलाफ नारेबाजियों की कर रहे हैं, तो शेख रशीद साहब लाख के हैं कि फौज के खिलाफ बातों से मैं हामी नहीं हूं। तो सवाल ये होता है कि बाकी किन किन चीज के आप हामी हैं जब वो फौज को बुरा भला कहते हैं। वहां सर शाहीन साहब इस पर ये हम नुक्ता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। जेका हिन वक्त सूरत हाल है पाण उन ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक्त है एक नंढे ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बेरो बियर बलीकार। शाह साहब बताइएगा, जो सूरत हाल हमें इस वक्त नजर आ रही, ज़ाहिर हमने जो सफर देखा था खान साहब का कंटेनर से जो शुरू हुआ, उसके बाद वो इक्तदार में आए, इक्तदार में 3 साल 8 महीने रहने के बाद अब एक बार फिर ज़ाहिर जब भी हुकूमत जाती है तो वो बताती है कि उसने क्या किया और क्या उसकी परफॉर्मेंस रही। पर इस दफ़ा हमें एक मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि नैरेटिव ऐसा बनाया गया है कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए, रिजीम चेंज के लिए इस्तेमाल हुई कुछ चीज़ें। अमेरिका का उन्होंने नाम लिया, हालांकि उसको इदारे वाज़ेह तौर पर फ़ौज ने इस बयानी को रद्द किया, और जो उसके बाद कैंपेन चल रही है उस पर भी मुसलसल फ़ौज उस बयानी को रद्द कर रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वही बयानिया मुसलसल आगे बढ़ रहा है। ना खान साहब, ना उनकी जो हुकूमत में बैठा हुआ कोई वजीर मुशीर था वो खुलकर सामने आ रहा है, पर वो ये अहकामात लोगों को दे रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि वो जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाते हैं तो उसके बाद सूरत हाल कहाँ तक जा पहुँचती है। तो ना वो खुलकर सामने आते हैं और ना ही वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ सकें। मजमूई तौर पर आपको मसला क्या लग रहा है पीटीआई के अंदर इस वक्त? क्या खान साहब जब आज भी पेशावर में मौजूद हैं तो क्या वो खुलकर बात करेंगे कि कौन सी उनके खिलाफ साजिश हुई, किस तरह से हुई? फिर जो इदारों का नाम लिया जाता है वो फिर पीटीआई खुलकर बयान क्यों नहीं करती? मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि मेरे मुआज़िज़ लर्नेड फ्रेंड ने मुझसे इख्तिलाफ राय करते हुए बात की। मैंने कहीं अपनी गुफ्तगू में ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। मैंने इस वक्त ये कहा कि उसे भी बखूबी इल्म था, और जहाँ तक आर्टिकल 95 का ताल्लुक है वो आईन का हिस्सा है, उसके मुताबिक ही जाना चाहिए था। इसमें मेरे तहरीरें मौजूद है कि जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो फिर आप उसको पास कर रहे हो। उस सूरत में आर्टिकल 58 के तहत आप असेंबली को भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये तो आपकी जगह एक आईनी वो है। लेकिन जहां तक इमरान खान ने जो फर्ज अपनाया तो उसे भी ये पता था कि ये चीज आईन के मुताबिक नहीं है, लेकिन उसने इशू बनाया और अब एक नैरेटिव वो अपने ऑडियंस के लिए उसने बिल्डअप किया। तो वो लोगों को उसे पता कि हुकूमत जा रही है, लेकिन वो इस बयानी को लेकर अब चल पड़ा है। ये बयानी आपकी जगह पे गलत है या ठीक है, दूसरी बात है। लेकिन अभी आज जो आप बात कर रहे हैं तो यहाँ भी यकीनन उसकी अभी मैंने तकरीर सुनी नहीं है, लेकिन मुझे अपना अंदाजा है कि वो आज भी जहां से उसने बात शुरू की थी उसी बात को आगे बढ़ाएगा। और यही बात फिर जाकर हमारे पाकिस्तान में जो उसका जलसा हो रहा है वहां पर भी इसको इसी बात को आगे ले जाएगा। और
डायरेक्ट कर रही हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से जिन इदारों का आप जिक्र कर रहे हैं उन पर यकीनन तनकीद होगी और तनकीद आज भी करेगा और वो इसी बयाने को लेकर चलेगा वो कि मुझे क्यों निकाला गया। वो उस निकालने के लिए वो तो जब खुद बयान कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पहले से पहले कहा जाता था कि मुझे क्यों निकाला, यहाँ पर आकर हम खुद बता रहे कि हमें क्यों निकाला। तो वो वजह खुद बयान कर रहे हैं तो उसमें कोई आवाज नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक फिर इदारों का ताल्लुक है तो हमारा आईन में पाकिस्तान सिर्फ आर्टिकल 95 तक महदूद नहीं है या 58 तक महदूद नहीं है। इस आईन के और भी बहुत ऐसे हैं। ये ट्राइकासिटी ऑफ पावर्स के ऊपर चल रहा है, इसकी बुनियाद उसके ऊपर है अदलिया, मुकदमा और एग्जीक्यूटिव। और आईन में तमाम इन इदारों के, फेडरेशन के, सूबों के पर सर शाह साहब पर जब हम देखेंगे उसी चाहता है कि वो अपनी सेंटिटी को कायम रखे तो वो आईन के दायरे के अंदर काम करे, पब्लिक डोमेन में नहीं आए तो उसकी कोई तस्दीक। सर पर फिर हम जब इस पर देखेंगे कि जिस तरह के तबसरे हो रहे हैं, आज भी फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिक्र किया, फिर सोशल मीडिया पर जो मुसलसल बातें चल रही हैं अदालतों के हवाले से, अदालत ने एक हुक्म दिया उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और फिर मामलात इस नतीजे तक पहुंचे। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पीटीआई जिस तरफ मुल्क को ले जाना चाह रही है तो ये किसी तरह से भी आईनी हुदूद में रहकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसकी मुकम्मल तौर पर मुखालफत हो रही है इस वक्त पीटीआई की जानिब से और वो मुसलसल आगे ही बढ़ते जा रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि जहां तक जिस वक्त उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और उसको उन्होंने आर्टिकल 58 के जरिए सपोर्टाज में कहूंगा करने की कोशिश की तो वो आईनी तौर से एक दुरुस्त नहीं था क्योंकि उन्होंने सहारा लिया आर्टिकल 5 का। अब आर्टिकल 5 का और बाकी आर्टिकल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं रखता। अगर आर्टिकल 5 में ओबीडियंस टू स्टेट और ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है तो जहां तक स्टेट है तो साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और अगर स्टेट के खिलाफ किसी ने ऐसे कदम किया है कि जो कि बगावत या ट्रेजर की जेवरे में आता है तो फिर उसके लिए आपके पास पाकिस्तान की कोड है ताकि दूसरे हमारी ताजीरी वो है तो उसके तहत फिर आप क्रिमिनल्स है तो फिर आपने वहाँ एफआईआर कर दी है, मुकदमा दर्ज कर दिया है। वो बार बार अपोजिशन भी कह रही थी, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। शाहीन साहब अब ये बताइएगा, ज़ाहिर एक जो सिलसिला हमने देखा पीटीआई का जो हुकूमती दौर था उसके बाद जिस तरह से खान साहब निकले हैं, जैसे शाह साहब ने भी जिक्र किया आर्टिकल 5 का जो सहारा लेने की कोशिश की गई, उसके बाद अपोजिशन कहती रही कि हमारे ऊपर केस दाखिल करवाएं आप, और जो लोग इस वक्त तकरीबन 70% मुल्क की आबादी के वोट लेकर बैठे हुए हैं असेंबलियों में उनको गद्दार करार दिया गया और वो मुसलसल एक सिलसिला इस वक्त तक जारी है। तो ये जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हमें जो नज़र आ रही है सूरत हाल उसमें काफ़ी नौजवान भी शामिल हैं, उनको भी इस लाइन पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों फिर ये सूरत हाल रुक नहीं रही या इसको रोकने के लिए अब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर ठोस इकदाम नहीं हो रहे? जी महराज साहब, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का रोल यही है कि वो समाज के अंदर एक शऊर, बेदारी और एक मारूजी तनकीद और जो है ओपिनियन के साथ सामने आए और ही सेड शी सेड या वहां पे DSNG लगा के जलसे दिखा दें। ये मसला नहीं है। मसला इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा संजीदा ये है कि इमरान खान जिस तर्ज अमल से आए थे, वेरी गुड, भी ठीक है, जमहूरियत में हर नुक्ता नजर होता है, लेकिन उसके बाद जो देखिए उस वक्त भी उन्होंने धरने के जरिए हुकूमत खत्म करना चाहिए, लेकिन उस वक्त जमहूरी पार्टी का ये फर्क होता है कि तमाम तर दुश्मनी के बावजूद जो उनके दरमियान थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया और उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली जो करना है कीजिए।
धरने के अंदर नहीं आए। इवन पीडीएम भी टूट गई, उन्होंने धरने की सियासत से एग्री नहीं किया। तो जो सियासी जमातें एक संजीदा सियासी एजेंडे के साथ, जो कि पाकिस्तान में एक वफाकी जो है जमहूरी पाकिस्तान और एक जमहूरी आइन जो है पाकिस्तान का, उसके तहत चलने वाली सोच है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये क्या हम कहें कि जी किसी को हुब्बुल वतनी का करते हैं, हम जो है आर्टिकल 5 करते हैं किसी का, उनको ये भी एहसास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम कर दिया है। तो कहने का मकसद है कि अगर किसी से सियासी गलती हो जाए तो वो उसका तदारुक करते हैं, माजरत करते हैं। लेकिन यहाँ मामला ये है, और सबसे ज्यादा फिक्र अंगेज बात जो आपने की है वो ये कि हमारी नई नस्लों को, उनके जहनों को परागंदा किया जा रहा है, उनके जहनों को पॉल्यूट किया जा रहा है। और ये नापुख्तगी के आलम में ये होता है कि इससे पहले हमारे लोग खुदकुशी पे भी लेके गए, और हमारे ही घरों के बच्चे थे जो जिनको जो है अपने आप को उड़ा देने के लिए भी हमने ईंधन बनाया। इसी तरह उससे हटकर एक लेवल है कि जहां हम उनको एक ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जहां कोई आर्गुमेंट ना हो, जहां मुकालमा ना हो माशरे में, जहां कोई रीजनेबिलिटी ना हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है और आपको किसने राइट दे दिया है कि आप किसी को गद्दार कहें, और गद्दारी के बाद अब आप नैरेटिव बना रहे हैं। क्या इमरान खान जब शिस्त नंबर 1 पे जरदारी को रख रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि आसिफ जरदारी कब से उनको टारगेट करके बैठे हुए हैं? और उसका तरीका यही था, सियासी तरीका यही था कि सारे जो है पॉलिटिकल अलाइज जो है उनसे आइसोलेट किया जाए। और उन्होंने आइसोलेट किया, उन्होंने कौन से उनके वोटों को इस्तेमाल किया? उन्होंने जो एक सियासी और जमहूरी तरीका है कि ज़ाहिर वो अपनाया, और फिर हमने देखा सूरत हाल भी उस तरह से बनी। उनको भी देखिए, एक जो लफ्ज बोलूंगा कि अगर उनको भी, एमक्यूएम को भी वो नालाना करते, मेंगल साहब की बीएनपी को भी नालाना करते, तो उन्हें क्या जरूरत थी वो अलहदा होते? ज़ाहिर है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब, अख्तर अली शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त वाज़ तौर ते नज़र अचे पई, पीटीआई जी हुकूमत मुकम्मल थियण खां पोइ जेको नैरेटिव खणी पीटीआई अॻिते हले पई, उहो मजमूई तौर ते मुल्क जे लाइ नुक़सानकार आहे ऐं उहो वाज़ तौर ते हिन वक्त नज़र अची रहियो आहे। मुसलसिल उहा ॿोली ॻाल्हाई पई वञे, ऐं जेका अॻु में असांखे नज़र ईंदो हो त सिर्फ़ु सियासी मुखालफ़नि ताईं हूंदी, हाणे उहा इदारनि ताईं, अदालतुनि ताईं ऐं ॿियनि मुल्कनि ताईं बि पहुची चुकी आहे। जॾहिं त उन जे बरक्स इहो ॾिठो वञे त उन जे जेको ख़ान साहब जी कैबिनेट जा ई माण्हू, उन जी अक्सरियत अमेरिका ऐं यूरोप जी शहरी हुई, ऐं उते घणो अचणु वञणु थींदो आहे। केतिरा ई उन्हनि जी कैबिनेट जा माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन जूं फैमिलीज़ उते मौजूदु आहिनि, ऐं हिकु अहिड़ो नैरेटिव ॾियण जी कोशिशि कई पई वञे जेको मजमूई तौर ते मुल्क जे लाइ नुक़सानदेह साबित थींदो। पीटीआई जो पेशावर में जलसो जारी आहे। इन ई सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तला भाई।